जिन से आज इंतकाम ले रहे हैं, मैं नून लीग के जुल्म से गुजरा हूँ। जो नफरत की सियासत है, जो गालम गलोच की सियासत है, अपने सियासी मुखालफीन की बेटियों को, अपनी सियासी मुखालफीन के बहनों को जेल में डालना सियासत नहीं है। नून लीग पूरी ताकत के साथ तहरीक इंसाफ से इंतकाम ले रही है। मैं खुद भी नून लीग की नफरत का शिकार हो चुका। नफरत की सियासत से मुल्क तकसीम हो रहा है। बानी पीटीआई से कहता हूं, गालम गलोच सियासत नहीं है। माओ, बहनों और बेटियों को जेल में डालना कौन सी सियासत है? बिलावल भुट्टो कहते हैं, लाहौर पाकिस्तान का दिल है और पाकिस्तान का दिल टूटा हुआ है। लाहौर पर कभी शोबाज को मुसल्लत किया जाता है, कभी वसीम अकरम प्लस। हालात मुश्किल है, लेकिन अवाम को पैगाम है, परेशान ना हो। पीपल्स पार्टी मुल्क को मुआशी और जमहूरी बहरान से निकालेगी। दहशतगर्द जो सर उठा रहे हैं वो काट डालेंगे। पीपल्स पार्टी का NA 127 में जलसा। भुट्टो सरदारी को वार्निंग देना चाहता हूँ, हमारे कायद का नाम एहतराम से लो। अगर तुमने अपनी जबान ठीक न की तो हम भी तुम्हें जवाब देना जानते हैं। बिलावल जरदारी को वार्निंग देता हूँ, हमारे कायद का नाम एहतराम से लो। बिलावल ने अगर जुबान ठीक ना की तो हम जवाब देना जानते हैं। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, कराची और सिंध को उजाड़ने वाले अब पंजाब उजाड़ने आ गए हैं। अताउल्लाह तारड़ बोले, पीपल्स पार्टी करप्शन के पैसों से इलेक्शन जीतना चाहती है। बिलावल भुट्टो करप्शन के नोट लेकर लाहौर आए हैं। मरीम औरंगजेब कहती हैं, मरियम नवाज ने कौम की बेटी बनकर बदतरीन सियासी इंतकाम का मुकाबला किया। राना सनाउल्लाह बोले, बानी पीटीआई कहता था इख्तियार मिले तो 500 अफराद को फांसी लगा देंगे। कहता था किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो आज वहां बैठा है जिसका वो खुद हकदार है। अवाम को पता है काम किसने किया और इंतकाम किसने लिया। मरियम नवाज कहती हैं, मुखालिफों को रुलाने वाले की वजह से आज पूरा मुल्क रो रहा है। 2018 से 22 तक नाअहली का असर पूरे पाकिस्तान ने भुगता। खवातीन रो रही हैं, घरों में गैस नहीं आ रही। नवाज शरीफ को निकाल दे तो मुल्क में सिर्फ खंडरात रह जाते हैं। हमजा शहबाज बोले, 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। बानी पीटीआई ने 3 साल में मईशत का धड़न तख्ता कर दिया। नून लीग ने सियासत को दाव पर लगाकर रियासत को बचाया। उधर NA 119 से पीटीआई उम्मीदवार मेहर वसीम की मरियम नवाज के हक में दस्तबरदारी। अवाम का जोशो खरोश बता रहा है, हम इलेक्शन जीतेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन की मुल्तान में बातचीत। बोले, 8 फरवरी के बाद काम शुरू और लोगों की खिदमत करेंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की खानेवाल में बातचीत। कहा, नून लीग के साथ बहुत जगहों पर सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आइंदा हुकूमत में कलीदी किरदार अदा करेगी। मुतवसत तबके को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। मोटरसाइकिल सवारों के लिए पेट्रोल की कीमत आधी करेंगे। मजीद बोले, शोहदा की यादगारों पर हमले करें और इलेक्शन भी लड़ें, ऐसा मुमकिन नहीं। उधर शोबिस की मारूफ शख्सियत साजिद हसन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। MQM का सियासी पावर शो बाग़े जिन्नाह कराची में जलसा। पंडाल में पार्टी परचम उठाए बड़ी तादाद में कारकुन मौजूद। जलसे के शुरका से पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं का खिताब। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी भी जलसे से खिताब करेंगे। डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी कहते हैं, आज पता चल गया कराची किसका है। PTI उम्मीदवारों का इलेक्शन कमीशन ऑफिस सिंध के बाहर एहतजाज। PTI ने इंतखाबी मुहिम रोकने पर इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध से PTI वफ्द की मुलाकात, खदशात से आगाह किया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने खदशात का अजाला करने की यकीन दहानी कराई। शरीफुल्लाह ने कहा, तमाम जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने के मुसावी मौके दिए जाएंगे। कराची के अफसोसनाक वाक़े पर FIR दर्ज करवा दी गई है। कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा।
8 फरवरी कौम के पास गलतियां सुधारने का दिन है। जमात इस्लामी हुकूमत मिलने पर ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात लाएगी। अंग्रेजों का बोसीदा निज़ाम और VIP कल्चर खत्म कर देंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मर्दान में खिताब। बोले खानदानों की पार्टियों से खुलासी हासिल किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। कराची में हाफिज नईम की जमात इस्लामी के उम्मीदवारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा उनके तमाम उम्मीदवार काबिल और तजुर्बाकार हैं। उनका नारा है कराची तरक्की करेगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। पीपल्स पार्टी सिंध से कौमी की 40 और सूबाई असेंबली की 70 नशिस्तें जीतेगी। सईद गनी का दावा। बोले नून लीग परेशान है। वो कहते थे साड़ी गल हो गई है मगर अब उनका काम बन नहीं रहा। मियां साहब सोच रहे होंगे वापस क्यों आया। सईद गनी ने MQM के हालात भी काबिल रहम करार दे दिए। फैसल करीम कुंडी ने कहा नवाज शरीफ को चाहिए बिलावल के साथ TV पर मुबाहिसा करें। शेर ने जलसे भी जिला वतनी की तरह रजाकाराना मनसूख कर दिए। नून लीग के कौमी और सूबाई असेंबलियों के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। कौमी असेंबली की 266 नशिस्तों पर 210 उम्मीदवार मैदान में उतारे। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क भर में 54 हल्के खाली छोड़ दिए। मुख्तलिफ जमातों से एडजस्टमेंट और दीगर वजूहात पर हल्के खाली छोड़े। पंजाब असेंबली की 297 में से 16 नशिस्तों पर उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की 115 में से 17 नशिस्तों पर उम्मीदवार नहीं लाई। सिंध असेंबली के 130 में से 77 हल्के खाली छोड़े। बलोचिस्तान असेंबली के लिए 51 हल्कों में 44 उम्मीदवार मैदान में उतारे। सरगोधा के हल्का NA 83 और 85 में इंतखाबात मुलतवी कराने का मामला। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात मुलतवी कराने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कल 10 बजे होगी। दरख्वास्त गुजारों और हल्के के उम्मीदवारों को नोटिस जारी। एक उम्मीदवार की वफात पर दोनों हल्कों में इंतखाबात मुलतवी हुए थे। दूसरी जानिब मुल्क भर में हल्कावार तमाम उम्मीदवारों की तफसीलात जारी। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 33 वेबसाइट पर जारी कर दिए। आइंदा आम इंतखाबात में सिर्फ 17 दिन बाकी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 7,832 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दे दिया। 15,155 पोलिंग स्टेशंस को हसास, 27,475 पोलिंग स्टेशंस को नॉर्मल करार दिया। इलेक्शन ड्यूटी के लिए मजमूई तौर पर 2,32,667 एहलकार तैनात होंगे। एक हल्के में क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर 200 एहलकार तैनात किए जाएंगे। फौज या रेंजर्स की तैनाती की सूरत में इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस के लिए 31,328 एहलकार दरकार होंगे। टैक्स वसूली में कमी। FBR का मुतबादिल प्लान तैयार। 216 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने का मंसूबा बन गया। दस्तावेज के मुताबिक मुख्तलिफ अशिया पर टैक्स बढ़ाकर हर माह 18 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। चीनी पर फी किलो 5 रुपए फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़। सप्लाईज और सर्विसेज की फराहमी पर विद होल्डिंग टैक्स 1% बढ़ाने का प्लान भी ज़ेर गौर। लेदर और टेक्सटाइल पर GST 15% से बढ़ाकर 18% किया जाएगा। सनतों के दरामदी खाम माल पर भी टैक्स लगेगा।